जैसा कि आप लोगों को वीडियो का थंबनेल देख के ही पता लग गया होगा कि इस वीडियो में मैं कुछ बुक्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि ना सिर्फ यूपी पुलिस एग्ज़ाम के बारे में बल्कि अन्य उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां होती हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, उन सभी भर्तियों में समान रूप से कारगर साबित होने वाली हैं। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ना ही मैं किसी वीडियो का इसमें एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर, चूँकि मैं इन बुक्स को पढ़ चुका हूँ, इसमें कंटेंट बेहतरीन लेवल का दिया हुआ है, इस वजह से मैं आप लोगों को ये बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए बिना समय वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुमार मनीष और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विद कॉप मनीष। तो चलिए बिना समय वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको 4 सब्जेक्ट जो कि यूपी पुलिस एग्जाम में आते हैं, 4 उन सब्जेक्ट की कुछ स्पेशल बुक्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपको पढ़ाई करते समय आपको जो कंटेंट आपको मिलेगा वो आपको वाकई लगेगा कि हाँ, इस कंटेंट को पढ़कर हम कोई भी एग्जाम, ना सिर्फ यूपी पुलिस बल्कि कोई भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले आप रीजनिंग का देख लीजिए कि रीजनिंग के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी। ये रीजनिंग की वैसे मार्केट में कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन अभी एक नई बुक आई है रीजनिंग की, पीयूष बार्सने सर, जो कि कैरियर बिल पर भी पढ़ाते हैं रीजनिंग। बहुत अच्छे ये टीचर हैं कैरियर बिल के रीजनिंग के। तो इनकी बुक है ये यूपी पुलिस एग्जाम से लेकर एसएससी एग्जाम बैंकिंग तक में भी इनकी कोचिंग ये पढ़ाते हैं। इस बुक में जो ये सामने आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये यूपी पुलिस एसएससी सभी एग्जाम्स के लिए कारगर है। इसमें बहुत अच्छे प्रश्न भी मिलेंगे, चूंकि मैं इसको लगा चुका हूँ एक बार, तो आप भी इसको जरूर लगाइए। मैं इस रीजनिंग के लिए आपको ये बुक सजेस्ट करता हूँ कि रीजनिंग की अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो पीयूष बार्सने सर की ले लीजिए बुक। ये आपको मार्केट में इजी तरीके से अवेलेबल हो जाएगी। अगर मार्केट से ऑनलाइन आप परचेस करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट से भी आपको ये मिल जाएगी। करीब 400 के समथिंग इसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको। तो रीजनिंग के लिए ये बेस्ट बुक रहेगी। इसमें कंटेंट भी दिया हुआ है, प्लस आपको समझने के लिए कुछ इसमें थ्योरी बेस्ड भी दिया हुआ है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करने के लिए तो क्वेश्चन इसमें दिए ही हुए हैं और टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हैं, जो कि आपको आसानी से आप लोग इसको समझ सकेंगे कि इस टॉपिक का ये प्रश्न है। मिक्स प्रश्न नहीं दिए हुए हैं। देखिए ये इंडेक्स है इस बुक का, तो इसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरह की लॉजिकल रीजनिंग वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। इसमें देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है ये। तो आप लोग इसको, अगर रीजनिंग की कोई बुक आप खरीदना चाहते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इस बुक को आप एक बार खरीद के देख लीजिए। मैं फिर से बता रहा हूं कि ये कोई एडवर्टाइजमेंट वाला वीडियोज नहीं है, ना ही ये स्पॉन्सर वीडियो है कि मैं किसी भी विशेष बुक का या विशेष पब्लिकेशन का मैं प्रचार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए पहला जो इसमें चैप्टर है वो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है। देखिए पहले इसमें थ्योरी दी गई हुई है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट के लिए इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब बात करते हैं मैथ के लिए। क्योंकि मैथ भी रीजनिंग के इक्विवेलेंट ही है, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको आर.एस. अग्रवाल। बहुत अच्छी बुक है ये, यूपी पुलिस एग्जाम के लिए तो बहुत ही अच्छी कहूंगा मैं इसको। बहुत अच्छे प्रश्न दिए रहते हैं, जो प्रश्न एज इट इज पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सेम टू सेम आपको इसमें इस बुक में मिल जाएंगे। ये आर.एस. अग्रवाल की एस चंद की पब्लिकेशन की बुक है, आप इसको परचेज कर लीजिए। अंक गणित मैथमेटिक्स के लिए, रीजनिंग में बता चुका हूँ, मैथमेटिक्स के लिए ये रहेगी। अगर जो लोग आर.एस. अग्रवाल को नहीं खरीदना चाहते हैं, वो राकेश यादव सर की एक बुक आती है मैथ्स की, वो भी बहुत अच्छी बुक है। आप उसको भी एक बार यूज करके जरूर देख लीजिए, चाहे ये खरीद लीजिए चाहे वो, दोनों ही बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। आप किसी भी एक को परचेज कर सकते हैं, आपको जो अच्छी लगे वो आप परचेज कर लीजिए। मैं तो अब इन दोनों को सजेस्ट करूंगा कि चाहे आप आर.एस. अग्रवाल खरीद लीजिए, चाहे आप राकेश यादव सर की बुक खरीद लीजिए। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक लगा लेते हैं अच्छी तरीके से, तो कोई भी प्रश्न आपका जो एग्जाम में आएगा वो इन बुक से हटके नहीं मिलेगा। अब देखिए मैथ और रीजनिंग तो नॉर्मली सब कोई देख ही लेता है और सबको आता ही है। मेन होता है कि जीएस में कौन सी बुक से पढ़ें, क्योंकि जीएस का पोर्शन बड़ा रहता है और कई सारे सब्जेक्ट कंबाइंड होकर जीएस कहा जाता है। इस वजह से जीएस की यूपी पुलिस एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक है ल्यूसेंट की जीके। इसमें थ्योरी बेस्ड एग्जाम थ्योरी दी हुई है, ये थ्योरी वाली बुक है। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है, इसलिए मैं प्रैक्टिस के लिए भी ल्यूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव टाइप आती है उसको भी सजेस्ट करूंगा। अगर जो लोग नहीं लेना चाहते हैं, एक ही बुक लेना चाहते हैं, तो आप थ्योरी की ले लीजिए। प्रैक्टिस आप पीवाईक्यू जो होते हैं प्रीवियस ईयर के, कहीं से भी आपको मिल जाएंगे, वो उनको इसको पढ़कर आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अगर जो जिनको PYQ अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप की भी आती है एक ल्यूसेंट की, वो भी ले सकते हैं। तो GS के लिए सबसे बेस्ट बुक यूपी पुलिस के लिए मैं ल्यूसेंट की सामान्य ज्ञान को कहूंगा। इन्हीं बुक को पढ़ के मैंने भी सिलेक्शन पाया है, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। क्योंकि इस बुक में जो कंटेंट रहता है वो दो तरीके से रहता है। एक तो हाईलाइटेड रहता है, रेड कलर से हाईलाइट करके दिया रहता है जो फैक्ट रहते हैं, और थ्योरी अलग ही रहती है। तो थ्योरी के साथ साथ जो हाईलाइटेड फैक्ट रहते हैं जो बॉक्स में बने रहते हैं उनको आप विशेष रूप से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में आपको ज्यादातर जो प्रश्न रहेंगे वो उन्हीं फैक्ट से रहते हैं जो लाल लाल डिब्बों में लाल लाल बॉक्स रहते हैं जो उनमें रहता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। हम लोग थ्योरी पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो रेड बॉक्स में बन के आता है, ल्यूसेंट की बात कर रहा हूं मैं, जो बॉक्स में जो फैक्चुअल क्वेश्चन या फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है उनको हम साइड कर देते हैं, लेकिन उनको साइड नहीं करना है आपको। ल्यूसेंट में रेड कलर से जो बॉक्स बन के आते हैं, चाहे आप थ्योरी भले ही छोड़ दो लेकिन उनको मत छोड़ना पड़ना, वो बहुत ही जरूरी होते हैं, उन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। तो चाहे आप ये ल्यूसेंट की थ्योरी वाली ले लीजिए या फिर आप ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप भी ले सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस कंपलसरी होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। थ्योरी पढ़ के जो प्रैक्टिस होती है वो करना जरूरी होती है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है प्रैक्टिस से ही हमें पता लगता है कि हमने कितना गेन किया है। पढ़ते तो जा रहे हैं लेकिन गेन नहीं हो रहा है कुछ, तो क्या फायदा पढ़कर। तो गेन कितना हो रहा है इसका पता लगाना भी बहुत जरूरी होता है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होने चाहिए या तो हमें पर प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन नहीं है तो कोई ऐसी बुक हो जिसमें क्वेश्चन उस टॉपिक के भरपूर दिए रहेंगे, तो उसके लिए आपको ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव टाइप खरीद सकते हैं। देखिए ये है ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव टाइप, वो मैं आपको पहले बताया हूं, वो थ्योरी बेस्ड थी। ये ऑब्जेक्टिव, इसमें प्रश्न दिए हुए हैं सभी टॉपिक के, करीब 100 से 150 प्रश्न मिल जाएंगे आपको, और उन्हीं प्रश्नों में से अक्सर जो क्वेश्चन एज इट इज छप के आ जाता है पेपर में। अब GS की बात तो हो गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब जैसे कि आपको पता होगा कि PCS में जो ऑप्शनल के पेपर थे उनको हटाकर उनकी जगह यूपी स्पेशल सब्जेक्ट रख दिए गए हैं। उसी को फॉलो करती हुई UPSSC ने भी अपनी जो एग्जाम्स हैं उसमें यूपी GK को जगह दे दी है। आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि अब जितने भी नए एग्जाम्स हो रहे हैं और जिनमें नए सिलेबस जोड़ा जा रहा है उन पे एक टॉपिक यूपी GK का भी जोड़ा जा रहा है, इसलिए यूपी GK को भी आपको पढ़ना अनिवार्य जरूरी है, कंपलसरी है। यूपी GK के आपको अगर सपोज 30 या 35 प्रश्न आ रहे हैं तो 4 से 5 प्रश्न आपको यूपी GK के 100% मिलेंगे। तो यूपी GK के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी वो आप देख लीजिए। ये इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, घटना चक्र की एक बुक आती है उत्तर प्रदेश तथ्य सार। इसमें पर्याप्त मात्रा में कंटेंट है, उत्तर प्रदेश का सारा, इसमें इतिहास भूगोल हर चीज आपको मिल जाएगी। इसको पढ़ने के बाद आप उत्तर प्रदेश GK से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत करके नहीं आओगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत अच्छा है, कंटेंट दिया हुआ है इसमें देखिए, और राज्य बजट है, आर्थिक समीक्षा वगैरह भी इसमें, करंट अफेयर से भी संबंधित प्रश्न पूछे गए बताए गए हैं, जो कि आप पेपर में अक्सर देखते हैं कि करंट अफेयर से पूछ रहा है तो पता चला आर्थिक समीक्षा से पूछ लिया या बजट से पूछ लिया, तो वो भी इसमें आपको मिल जाएगा इसका कंटेंट भी। तो उत्तर प्रदेश GK के लिए आपको ये तथ्य सार वाली जो घटना चक्र की आती है वो ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है ये। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बुक, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, हिंदी, हमारा प्यारा हिंदी सब्जेक्ट। क्योंकि हम हिंदी भाषा से पढ़े हुए हैं और अक्सर वही हमारी बोलचाल में हिंदी ही है, सब कुछ आसपास हिंदी ही बसी हुई है। तो हिंदी को अक्सर लोग इसको अनदेखा कर देते हैं कि हिंदी तो आती है, लेकिन हिंदी का भी बहुत बड़ा रोल है, समान रोल है जैसा मैथ रीजनिंग GS का, उतना ही रोल हिंदी का भी है किसी भी एग्जाम में। और मैं कहूँ तो हिंदी ज़्यादा ही पूछी जाती है। तो हिंदी के लिए भी एक अच्छी बुक मैं आपको बताने वाला हूँ। उस बुक को पढ़कर आप ना सिर्फ यूपी पुलिस बल्कि आप यूपी PCS तक की भी परीक्षा को कवर कर सकते हैं। देखिए हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी प्रतियोगी परीक्षा, ये करीब आपको 300 से 350 रुपए की मार्केट में कहीं पे भी मिल जाएगी। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और UPSSC स्पेशली इन्हीं के लिए बनाई गई है, इन्हीं के हिसाब से देख के इसमें कंटेंट डाला गया है।
इसमें एक खास बात यह है कि इसमें थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जो ना सिर्फ यूपी बल्कि एमपी और अदर राज्यों में पूछे गए हैं हिंदी के अक्सर। मुझे सबसे अच्छा इसका यही लगा है कि आप इसको पढ़ने के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी आराम से कर सकते हैं। जैसे सपोज इसमें संज्ञा का कोई भी या फिर पर्यायवाची का कोई भी टॉपिक दिया हो गया है, तो पहले तो पर्यायवाची की थ्योरी दी गई है, उसके बाद में इसमें करीब 100 से 150 या 200 भी प्रश्न मैक्सिमम दिए गए हैं, और वो 200 प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए ही प्रश्न डाले गए हैं। इसमें कोई भी प्रश्न इसमें ऐसा नहीं मिलेगा आपको। इस बुक को आप एक बार खरीद के देखिए, बहुत अच्छी बुक है। कोई भी प्रश्न इसमें प्रैक्टिस के लिए ऐसा नहीं दिया गया है जो किसी ना किसी परीक्षा में ना पूछा गया हो, इसलिए ये बहुत अच्छी बुक है। मैं इसको बिल्कुल 100% मैं इसको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको हिंदी की जरूर खरीदिए। इसके अलावा कोई आप हिंदी की बुक मत खरीदिए, बहुत अच्छी बुक है। एक बार आप खरीद के देखिए और आप इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि क्या कंटेंट दिया गया है इसमें। इसको पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी प्रश्न पेपर में इसके अलावा नहीं मिलेगा आपको। तो देखिए, मैं आपको हिंदी की भी बता चुका हूँ, जीएस का भी बता चुका हूँ, और मैथ रीजनिंग सबका इनका भी बता चुका हूँ। अब मेन जो एक छूट जाता है वो छूट जाता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें? तो देखिए, करंट अफेयर्स के लिए कई सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे आप खोलेंगे तो करंट अफेयर्स का भरमार मिल जाएगा आपको। कुछ चैनल हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कुछ चैनल आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के जिनका अच्छा रहता है। आप मंथली करंट अफेयर्स देख लीजिए या फिर वीकली भी देख सकते हैं आप। मार्केट में अगर बुक लेनी है तो आपको प्रतियोगिता दर्पण की आती है, यूथ वाईसीटी की भी आती है, अच्छी बुक आती है करंट अफेयर्स की। और मैं तो वैसे सजेस्ट यही करूंगा आपको कि करंट अफेयर्स की बुक ना लेकर आप यूट्यूब पर देखा करें करंट अफेयर्स, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आते हैं। हजारों वीडियो मिल जाएंगे। कोई एक चैनल आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें अच्छा कंटेंट बता रहे हूँ वीडियो में, उसी को आप फॉलो करिए और उसी को हमेशा पढ़िए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। जो आपका चैनल है उनको बदलने से अच्छा है कि एक चैनल पकड़ लीजिए, उसी को बराबर देखिए, उसी का करंट अफेयर्स बराबर देखिए, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो करंट अफेयर्स का भी हो गया। अगर आप जो मेरे द्वारा बताई गई इन 4 बुक और करंट अफेयर्स जिस तरीके से मैं बताया हूँ, अगर आप फॉलो कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन यूपी पुलिस में कोई रोकने वाला नहीं है। इन बुक को आप अगर 2 से 3 महीने ही आपने डिसिप्लिन में पढ़ लिया तो गारंटी से आप 300 में से 230 240 नंबर ले जाएंगे। मेरे भी करीब 260 प्लस ही मार्क्स थे, मैंने भी इन्हीं बुक से पढ़ा था। और आप देख ही रहे हैं कि आप एक बार खरीद के देख लीजिए इनको। अगर खरीदेंगे नहीं तो शॉप पे जाके ही देख लीजिए, इसमें कितना अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसमें मदद मिल सके। और भी कोई अगर समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपकी समस्या का कोशिश करूंगा कि उसका सॉल्यूशन दे दूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोबारा से मैं बोल रहा हूँ लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।